मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए शौर्य खन्ना। हर नोट जो तुमने कमाया है ना, उस पर किसी की हाय है, तो वो तुम ही रखो। जब तक तुम दुनिया के सामने अपनी धोखेबाजी की माफी नहीं मांग लेते ना, तब तक मैं यही रहूंगी। और हर दिन के पैसे देकर हक से रहूंगी। मिडिल क्लास हूं, हम धोखा नहीं देते, रिस्पेक्ट देते हैं। पर जो गलत करता है उसके मुंह पर तमाचा देती हूं। बोलो, अगर इतनी अकड़ है तो चले जाओ यहां से। क्यों तुम रह रही हो यहां पे? और यहां रह के तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? प्रूफ? हम जैसे लोगों को ना किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती शौर्य। उसकी जरूरत तो तुम जैसे पावरफुल और पैसे वाले लोगों को पड़ती है। पता है शौर्य, मैं जब 16 साल की थी ना, तब से मैंने काम करना चालू कर दिया था। इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी थी, लेकिन इसलिए कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। सो थैंक यू कि तुमने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारे ऊपर इस घर में रहने वाले दूसरों की तरह मैं बोझ ना बनूं। ए लड़की, क्या कहा तूने? बोझ? हम तुझे बोझ नजर आते हैं? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया मामी जी। तुम क्या किसी डेली सोप के हीरोइन हो? तुमको रोज रोज कोई नया ड्रामा चाहिए होता है? ड्रामा तो तुम कर रहे हो शौर्य, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। और एक बात याद रखना, मैं यहाँ किसी की अकड़ में नहीं रहूंगी। पैसा देके हक से रहूंगी। और अगर तुम ये नहीं चाहते हो, ये चाहते हो कि मैं यहाँ ना रहूं, तो मान लो वो पुरानी शर्तें जो मैंने कही थी। मान लो दुनिया के सामने कि तुमने मुझे धोखा दिया, बीच मंडप से तुम भाग गए, कि तुमने मेरी माँ की रेसिपीज धोखे से चुराई और मेरे परिवार को तकलीफ देने की वजह से पब्लिकली सबके सामने माफी मांगो। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी